आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं मंजू शर्मा। मेरे चैनल डिवाइन वे पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आपसे कुछ ऐसे डिवाइन वेज के बारे में बात करती हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपने जीवन में गुड हेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस ला सकते हैं। 15 स्टोरीज की सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी। ये स्टोरी है गुड मूड और बैड मूड। सूरज एक रेस्टोरेंट मैनेजर था। वो हमेशा अच्छे मूड में रहता था। जब भी कोई उससे पूछता था कि तुम कैसे हो, तो हमेशा वो यही जवाब देता कि अगर मैं और थोड़ा बेहतर होता तो डबल हो जाता। कभी भी सूरज अगर अपनी नौकरी चेंज करता तो उसके साथ काम करने वाले लोग भी नौकरी छोड़ देते और वहीं जाकर नौकरी करते जहाँ पर सूरज करता। इसका कारण था कि सूरज एक नेचुरल मोटिवेटर था। हमेशा उसकी बातों से सबको एनकरेजमेंट मिलती थी। अगर कभी भी उसे लगता कि उसके किसी कोलीग का दिन खराब जा रहा है या उसका मूड खराब है, तो वो जाकर उसे समझाता कि कैसे किसी भी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड देखना है। सूरज को देखकर मेरे मन में हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती कि कोई कैसे लगातार हर रोज पॉजिटिव रह सकता है। और एक दिन मैंने सूरज से पूछ ही लिया कि आखिर तुम ये सब करते कैसे हो। उसने जवाब दिया कि जब भी मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि मेरे सामने 2 चॉइस हैं, या तो मैं खराब मूड में रह सकता हूँ या अच्छे मूड में रह सकता हूँ, और मैं हमेशा अच्छे मूड को चूज करता हूँ। जब भी मेरे सामने कोई खराब सिचुएशन आती है तो मैं या तो एक विक्टिम की तरह हो सकता हूँ और या फिर उससे कुछ सीख सकता हूँ। लेकिन मैंने सूरज से कहा कि हर बार ऐसा करना भी तो मुश्किल है ना। सूरज ने कहा कि ये सही है, लेकिन लाइफ तो हमेशा 2 चॉइस देती ही है ना। अगर आप अपने माइंड से नेगेटिविटी निकाल दो तो हमेशा आप बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आप सीख सकते हो कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। आप समझ सकते हो कि कैसे आपके आसपास के लोग आपके मूड को इफेक्ट करते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गुड मूड में जिंदगी बिताना चाहते हो या बैड मूड में। कई सालों के बाद मैंने सूरज के बारे में सुना कि उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। वो अपने रेस्टोरेंट का बैक डोर बंद करना भूल गया और 3 चोरों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और फोर्स किया कि वो सेफ बॉक्स का लॉक खोले। लेकिन जब सूरज ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने उसके ऊपर गोली चला दी। लकीली उसके कोलीग्स सूरज को टाइमली हॉस्पिटल लेकर चले गए और 18 घंटे की सर्जरी और कुछ हफ्तों के इंटेंसिव केयर के बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। लेकिन इसके बाद भी गोलियों के कुछ हिस्से उसकी बॉडी में ही रह गए। करीब 6 महीने के बाद जब मैं उससे मिली तो मैंने पूछा कि सूरज तुम कैसे हो, तो उसने फिर से वही जवाब दिया कि अगर मैं थोड़ा और बेहतर होता तो मैं डबल हो जाता। मैंने सूरज से पूछा कि जब रॉबरी के टाइम पर तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था। सूरज ने कहा कि पहले तो मेरे माइंड में यही आया कि मैंने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया। दूसरा, जब चोरों ने मुझे गोली मार दी तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरी हालत बहुत ख़राब थी और उस समय मेरे पास 2 चॉइस थी, एक मर जाने की और दूसरा जीवित रहने की कोशिश करना, और मैंने जीना चूज किया। मैंने सूरज से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा, तो उसने बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि मेरे हॉस्पिटल में पैरामेडिक्स स्टाफ बहुत ही अच्छा था। वो हमेशा मुझे बोलते जा रहे थे कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन जब मैं उनके फेस की तरफ देख रहा था तो क्लियरली मुझे पता लग रहा था कि मेरी हालत बहुत खराब है। इस टाइम मैंने सोचा
कि अगर मुझे जीना है तो मुझे ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। वो लोग मुझे ऑलमोस्ट मरा हुआ समझ रहे थे। वहाँ पर एक नर्स मुझसे लगातार एक क्वेश्चन पूछे जा रही थी कि तुम्हें किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ है, और एक ठंडी सांस लेकर बोला कि बुलेट से। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि आप मेरा इलाज एक मरा हुआ व्यक्ति समझकर मत करिए। अभी मैं जिंदा हूँ और मैं जिंदा ही रहना चाहता हूँ। सूरज बार बार डॉक्टर्स को थैंक्स बोल रहा था कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। लेकिन आज मैं सूरज की बातों से बहुत अच्छे से समझ गई कि ये उसका ट्रीटमेंट नहीं था जिससे वो पूरी तरह से ठीक हुआ। अगर वो पूरी तरह से ठीक हुआ है तो अपने एटीट्यूड की वजह से। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसी से ही डिसाइड होता है कि हमारी लाइफ कैसी रहेगी। इसलिए हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। तो बताइए कैसी लगी आज की स्टोरी? आपने इस स्टोरी से क्या लर्निंग ली? ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।